हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़, हेडफोन्स। आपको पता ही होगा कि मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, सैमसंग के हेडफोन्स है ये। और ये हेडफोन से मैंने बहुत सारे मोटो व्लॉग्स शूट किए हैं। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मोटो व्लॉग, बिकॉज इससे आपकी ऑडियो तैयार होती है। आपको तो पता है कि जो ऑडियो आपको अपने कैमरे से मिलती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि उसमें विंड ब्लास्ट और वो सब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और स्पेशली मेरे कैमरे में एक्सटर्नल अडेप्टर वो जो है रहता है कि आप लगा के उसको हेलमेट में सेटअप करके, वो नहीं है मेरे पास। मेरे में वो सिस्टम नहीं है। और मेरा कैमरा भी है वो एकदम ऐसा है, बेसिक कैमरा है ये वाला। ओ गॉड, शिट, ओह मैंने गिरा दिया। एनीवेज, सो ये वो कैमरा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरे को भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जब देखा था बॉक्स इसका, स्पोर्ट्स कैम HD ऐसे कुछ तो नाम था, जो आई थिंक दिस इज़ लाइक समवॉट सिमिलर टू एस जे कैम और SJ4000। इसका व्यूइंग एंगल कुछ तो 140 डिग्रीज है, जो it's not that good by motor vlogging standards, because आपको एटलीस्ट 170 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल हो तो बेहतर है। लेकिन चलता है ये भी। इट्स नॉट दैट बैड। यू कैन यूज़ दिस कैमरा फॉर बिगिनर्स। इट्स लाइक वेरी नाइस। तो एनीवेज, मैं ये यूज़ कर रहा था ये माइक्रोफोन, सैमसंग का ओरिजिनल हेडफोन्स लेना। और ये हेडफोन से आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है विंड ब्लास्ट की। इसमें भी आपको विंड ब्लास्ट होगा, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, अभी मैं कुछ तो नया मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इसमें, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ओके, तो उसके लिए हमको नेक्स्ट सेगमेंट में जाना पड़ेगा, और लेट्स गो। सो व्हाट वी नीड इज़ अ नाइफ एंड अ स्पंज। ओके, तो अभी मेरे पास दूसरा कोई स्पंज नहीं था, तो मेरे पास ये गाड़ी क्लीन करने का स्पंज है, तो वो यूज़ करेंगे। ओके, तो नाइफ़, तो ये देख के आपको पता ही चल गया होगा, थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा। आप स्मार्ट हो, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। अरे ये क्या है? अरे यार, मेरी चड्डी भी आ रही है फ्रेम में। ओके, एनीवेज गाइस, अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ तो ऑलरेडी है, इसके लिए कुछ तो फालतूगिरी कर रहा हूँ मैं। अगर हुआ हिट तो ठीक है। अरे मेरे पास वो ऐसा पतला स्पंज नहीं था, तो मेरे को ये करना पड़ा। ओके, तो इसको आपको ऐसे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो भी अभी विंड आ रही है वो थोड़ा सा उसको ना सॉफ्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो इतना काफ़ी है, आई थिंक इट इज़ इनफ। इसको हम निकाल लेते हैं ऐसा। ओके, तो आपको ये मिल गया, ये पोर्शन मिल गया यहाँ पे। तो ये मैं ना अपने माइक्रोफोन को रैप अराउंड करूँगा। ओके, देखो ऐसे। ओके, मैंने थोड़ा सा पीस थोड़ा सा छोटा ले लिया। एनीवेज कोई बात नहीं, अपने को क्या है, ऑडियो थोड़ा सा क्लियर आना चाहिए। तो दिस इज़ लाइक, ये टेस्टिंग मोड पे है। तो इसको लगा के अभी मैं इसको ना यहाँ से यहाँ पे ना थोड़ा सा एक सेलो टेप लगा दूँगा यहाँ पे ऐसे। और मे बी यहाँ पे थोड़ा माइक्रोफोन की तरह बीच में एकदम सेंटर में है, तो वहाँ तक नहीं जाना है। ओके, थोड़ा सा बॉर्डर्स में थोड़ा सा ऐसा सेलो टेप लगा देते हैं। और या यू कैन इवन स्टिक इट, इफ़ यू वांट यू कैन स्टिक इट हियर, बट आई डोंट थिंक यू शुड, बिकॉज वाट लग सकती है ये तो बटन वटन का। एनीवेज, सो वील पुट अ टेप ओवर देयर। ओके, तो मैंने इसको ऐसी टेप लगा दी है इसको। ओके, तो इससे क्या है, वो निकलेगा नहीं। ऑलराइट, तो हम इसको अभी टेस्ट करते हैं जब मैं जाऊंगा राइडिंग को। अच्छा, तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपने हेलमेट पे कैसे लगाता हूँ वायर। ओके, तो ये मेरा हेलमेट है, ये स्टड्स क्या बोलते हैं इसको, स्टड्स निंजा 3G हेलमेट है। ओके, तो इस हेलमेट पे मैं इसको कैसे, ये ऐसे कन्वर्टेबल हेलमेट है। ओके, तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट। तो ऐसा है ये हेलमेट। मतलब मेरा हेलमेट कैसा अच्छा है ना। आई गॉट इट फॉर आई थिंक 1800 रुपीज़, 1800 की 1700, पता नहीं मेरे को। आई थिंक 2000 बोल रहा था ये हेलमेट का, लेकिन मैंने बहुत बार्गेन किया तब जाके मेरे को ये मिला हेलमेट। सो इट इज़ अ वेरी नाइस हेलमेट आई फील। ओके, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये हमारी वायर है। ओके, तो इसको ना मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये अपना अपने चिन है ना, चिन चिन के थोड़ा साइड में। आई कीप इट एट द साइड ऑफ द चिन और राइट हियर। ओके,
बिकॉज टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट हैव एनी स्पेस ओवर हियर. ओके, तो इधर मेरे को स्पेस मिलती है तो मैं इसको इधर रख देता था, मतलब मेरा पहले के मोटो व्लॉगिंग में. ओके, तो यहाँ पे रख दिया मैंने. और ये जो हेडसेट है ये अपने ईयर में जाते हैं. ओके, अपने ईयर में पहन लेने के. और ये कैसा है, ये जो हेडसेट है ये इन ईयर हेडसेट नहीं है, तो इसका फ़ायदा है आपको ईयर में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी. और प्लस यू नो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज़ दैट यू नो यू कैन ईजिली टेक योर कॉल्स एंड ऑल. तो वो भी एक फ़ायदा है. अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम न्यू ऑडियो सेटअप ऑल टुगेदर, आप ये यूज़ कर सकते हो. यू सी दैट दिस इज़ हाउ आई put it here. Okay, here's my strap right here. I just lock it inside here so that it doesn't come off, and now we'll check out how the audio sounds. Alright, so let's go. By the way guys, this is my camera. ये मेरा कैमरा है और देखो इसमें वाईफाई भी है. ओके, तो अच्छा फीचर है. यू कैन ऑपरेट इट विद योर फ़ोन ऑल्सो, स्टार्ट स्टॉप, यू नो द बेसिक व्हाटएवर. अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि GoPro आप ख़रीदने जाओगे तो आपको बेसिक GoPro आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 13,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़. तो इट्स अ गुड बाय. इट्स अ वेरी नाइस कैमरा, वेरी नाइस, बिकॉज उसमें जो सेंसर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं. ये कैसा है, ये एक चाइनीज़ कंपनी कोई है, तो ये कैसे काम चला हुआ है, मतलब इट्स गुड फॉर बिगिनर्स. अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ठीक है. ये मैंने कैमरा आई थिंक 6,500 को परचेज़ किया था और मैंने अब तक इसको बदला नहीं है. तो मे बी अभी कुछ महीनों में मैं एक GoPro ले लूँगा. वो भी आई एम नॉट श्योर, बट तो ये बात है. तो ये कैमरा वैसे ठीक ठाक है, अच्छा है. इसका बैटरी लाइफ 1 hours 45 minutes है और मैंने इसके 3 बैटरी लिए हैं. और एज यू कैन सी इट रिकॉर्ड्स इन 1080p, बट देर इज़ लाइक क्वालिटी वाइज इट्स नॉट एट ऑल comparable. Like you cannot compare it to a GoPro at all, because इसका quality it's not that great as a GoPro, but चलता है. The footage is quite okay. It's decent kind of footage. और बाकी तो ऐसे कुछ बड़े फीचर्स नहीं है इसमें, जैसे वो स्लो मोशन जो भी रिकॉर्ड करते हो, वो FPS का आई थिंक ओनली 30 FPS. इसका कुछ ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है. प्रीटी बेसिक कैमरा है. और लेकिन ठीक है, आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे मेरे चैनल पे. बहुत लोगों ने मुझे कहा कि कैमरा को अपग्रेड करो. और जब मेरे पास 500 सब्सक्राइबर्स थे तब से मेरे को लोग बोल रहे हैं कि कैमरा को अपग्रेड करो, लेकिन मैंने अब तक नहीं किया है. देख दिया, चलो अभी कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ ये कैमरा से. एनीवेज, तो अभी हम जाएंगे अपने ऑडियो को टेस्ट करने को. ओके, सो लेट्स गो. बस ग्लोबल कहाँ आया, ये एक बिल्डिंग छोड़ के. सो दिस इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक. आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ डोंट लुक एट माई बाइक, इट्स रियली बैड. एंड बाय द वे, लुक एट माई ग्लव्स. एक्चुअली ये फटा हुआ है, बट इट सर्व्स अ डुअल पर्पज़. यू नो, आई कैन यूज़ इट टू ऑपरेट माई फ़ोन, बिकॉज अगर ग्लव्स इंटैक्ट रहते तो यू कैन नॉट लाइक operate the touch screen of your phone. So this is like a dual purpose thing. Stupid. Anyways guys, so yeah, my sound is recording now. So this is how I record my sound. And let's move now. I hope the camera is recording right now. Yeah, it is. So let's move. If this experiment is a success, then I'll be very happy. Oh God, please. Yeah. Yes, so right now I'm in Parel, and that's Shirodkar High School. This is Global Hospital, right? Global Hospital. फिर ये है, this is like an advertising agency. Oh yeah. So there are a couple of advertising agency है यहाँ पे. MTV का भी ऑफिस है, ये बाटा है. इधर से मैं बहुत सालों से कोई जूता खरीदा नहीं है. So today is a Sunday. आज रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. Oh my God, look at this guy. I hate these people. Last moment पे जो indicators देते हैं ना, they should like give it like at least like 5 to 10 seconds in advance.
अभी देखो, अभी अब हवा आ रही है, अभी जस्ट चेक कि वो काम कर रहा है कि नहीं बराबर। चलो, नाउ वी हैव अ सिग्नल ओवर हियर। Okay, so far so good. I'm not facing any issues. It has like fit really nicely at the side of my chin. अभी देखते हैं, यहाँ से भी कुछ निकला तो नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ अब भाई लोग, तो मेरा बाइक को ज़्यादा देखो मत, बिकॉज बहुत गंदी है, बहुत गंदी हो गई है। इट्स लाइक टुडे वाज अ संडे, सुबह उठना चाहिए था, बट व्हाट हैपेंस यू नो when you go outside what happens on Sunday is like many people go and wash the bikes and all cars, so there's like you have a waiting period, like you have to wait for around at least half an hour to 45 minutes, so itna time udhar rukne ka dhoop mein. I personally am very impatient when it comes to these things. Let's start. All right, so far so good. Yeah. Oh wow, this is oh yeah, there you go. That's the Pathare gym. I'm not sure, I could not show you properly. It's like it was one of the first popular gyms in Mumbai. Lots of bodybuilders came out of that gym, and it is a relatively cheap gym. Cheap as in from the point of view of costs. Like I think for 4 months they'll charge you around 1,000 rupees. So that's really cheap, right? But apart from that, the thing is they don't have really good equipment. It's just the basic equipment. Like you can call it ancient, but you will get results for sure. But if you are one of those who like needs a lot of high-tech equipment for your exercises, then I suggest you join some other gym, because that's a very conservative kind of gym. Like age-old equipment inside. I'm not sure like if they have upgraded or not, but a few months ago I asked my friend. It's not that much upgraded as it should be. So yep, I still don't understand why they put these paver blocks on the road. They should be stopped here. Some of them give the reason that it absorbs the moisture from the road and it prevents waterlogging. So I think that's a very weird kind of thinking, because this is a major road. People use it every day for traveling, and I don't think paver blocks are the solution to prevent waterlogging. So anyways, अरे बाप रे, मैं बात कर रहा है और पीछे से हॉर्न मारा वो. Anyways, now this is a very windy kind of situation. I'm not sure if the audio is picking up. इतना हवा कभी नहीं आया इतना. ओहो हो. और it's very rare when you feel very cool while riding in Mumbai. तो हमेशा इतना गर्मी होता है और ट्रैफिक की वजह से देयर इज़ लाइक सो मच नॉइज़, एंड संडे का मज़ा ही कुछ अलग है. हाँ, स्पेशली इन द आफ्टरनून. लेकिन समर में ओह माय गॉड, इट्स रियली बैड. ऑब्वियसली बाकी का शहर में भी रहेगा, बैंगलोर, चेन्नई, उधर तो बहुत गर्मी होती है. अहमदाबाद, कंपेयर टू देम मुंबई इज़ ओके, लाइक थोड़ा ओके है कि थोड़ा कोस्टल एरिया है, इसकी वजह से we don't face that much of a problem, but it's very humid. You feel very sweaty like in a matter of moments. Abhi I'm just like 1 kilometer away from the sea face, so idhar bahut humid climate rehta hai. Anyways, coming back to the main aim of our vlog. Well, the main aim of this vlog is to check out the audio, the modification that I've done. अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन वैसे भी मैं डालने वाला हूँ ये वीडियो में. अच्छा नहीं होगा तो भी डाल दूंगा मैं. हाँ, अभी इधर से ट्रैफिक शुरू हो गया लगता है.
Anyways, guys, what I'm talking about now is that nowadays what happens is, motovlogging is not getting that big of an audience, and yeah. So what is happening is motovlogging is not getting that big of an audience, and so the thing is. This is not done. Okay, anyways, motovlogging is not getting that big of an audience. So what is happening is that most of these motovloggers, they're like being forced to do things. Right now I've closed the visor of my helmet, so I'm not sure if that's causing any hindrance. So I've partially left it open now. Anyways, coming back to the point, motovloggers ko na. They are being forced to come in front of the camera and talk because for some weird reason it creates a connect. Obviously it will create a connect because you're getting on a more personal level. People are getting to know more about you. Obviously you'll get a more amount of audience, but now it's like most of it is like you just need to be very very good in front of the camera. So even those people who are not really good while talking, or while conversing, while riding, even some of those people are like doing vlogs in which they are facing the camera. So it's kind of a good thing. It's something new because the vlogs don't get boring because of that. But I don't know how much long it will sustain, because motovlogging is something which is related to your bike and the road what you travel. So I have been riding for quite some time now, and I have been motovlogging for quite some time now, though you must have not seen me posting a lot of videos on motovlogging, but even after so much time, I quite have not been able to figure out what this domain is, because the kind of people that watch your videos are very limited. बहुत limited है, और हिंदी में समझाने जाओ तो most of the times it's only guys who comment. Girls don't care, because girls want guys who keep quiet. Girls love to talk themselves, so obviously they don't want to see a guy who is like on his bike and talking. That's like a big no. Okay, though some of them, though I see a little bit of change nowadays, but that's mainly because some of these guys are coming in front of the camera, and with their good chocolate boy looks, they are really becoming a hit with the female audience, and that's a good thing. It's great for newbie motovloggers who are like really starting out right now. Anyways, guys, and most of you have asked me that in spite of giving good videos, like why haven't I got the subscribers or all those kind of things. Well, the answer to that is that I don't sugarcoat stuff, guys. I say things as they are, and most of the times what happens is it sends out a wrong message to most of these people out there, and they think that I have too much attitude or something of that sort, but that is not the case. It's just a price you got to pay for speaking your mind. Most of the people who have a lot of subscribers on YouTube are basically the people who want to keep everyone happy, and for that purpose they are willing to manipulate their own decisions, their own choices. This is a domain where you have to keep everyone happy, and if you want to move ahead, so that's basically the main reason why I have failed to get subscribers. I've got the views, man. I got like almost like 4.5 to 5 lakh views now, but the thing is,
have those an equivalent number of subscribers, like when you compare it, like subscribers that are directly proportional to the number of views you have. I don't have that. It's basically because of my own doing, and I speak my mind, guys, and you must have noticed that. Anyways, बहुत हो गया ये. So the thing is I want to talk about here is that how is the audio. I hope it is good. Now I'll go home and check it out, and if it is any good, I'm going to use this from now on, and I hope this video helps you out. So guys, thank you for watching this video, and take care then. Bye bye.